दोस्तों आज हम एक कहानी सुनेंगे। इस कहानी में क्या होता है कि एक बहुत बड़ी प्रतियोगिता अनाउंस होती है जिसमें कि सभी जितने भी लोग आर्टिस्ट हैं, पेंटर्स हैं, वो अपनी पेंटिंग्स को ला सकते हैं। तो एक कॉन्टेस्ट अनाउंस हुआ कि देश भर में जितने भी बड़े आर्टिस्ट हैं, जिनको भी लगता है कि उनके अंदर आर्ट का टैलेंट है, एक पेंटिंग बनाइए और अपनी पेंटिंग एक दिन इस एग्जीबिशन में लेकर आइए। अब क्या होता है, सभी आर्टिस्ट को जिन्हें पता चलता है इस कॉन्टेस्ट के बारे में, सभी पूरे मन से लग जाते हैं क्योंकि जो कॉन्टेस्ट का विनिंग प्राइज़ होता है वो बहुत ह्यूज होता है। इतना बड़ा प्राइज़ होता है कि कोई भी उसको एक साल भर कमाकर अफोर्ड नहीं कर सकता। अब ऐसे में सभी लोग बहुत ही एनर्जी के साथ अपनी अपनी पेंटिंग्स बनाने लगते हैं और फाइनली वो दिन आ ही जाता है जब एग्जीबिशन होती है और देश भर से बड़े बड़े आर्टिस्ट जिनको एज अ ज्यूरी रखा गया था वो भी उसमें आ जाते हैं। अब सभी लोग अपनी पेंटिंग्स लगा देते हैं और आपको भी मालूम है जब कोई इवेंट होता है तो उसमें क्या होता है कि एक ज्यूरी पूरा राउंड लेती है, सारी एग्जीबिशंस की पेंटिंग को देखती है, तो वो एक सारा ब्यौरा करते हैं। अब उस ब्यौरे के दौरान 3 से 4 तरह की पेंटिंग्स के बारे में अब हम बात करेंगे जो कि फाइनली सेलेक्ट होती हैं। एक पेंटिंग जो कि बहुत ही शांति, पीस शो कर रही है। सेकंड पेंटिंग जिसमें एक बहुत सुंदर खूबसूरत वादियाँ, सीनरी बनी हुई है। ठीक है, सब कुछ बहुत सुंदर, बहुत सुंदर सुंदर पहाड़, बहुत सुंदर झोपड़ी, बहुत सुंदर सूरज और पेड़ पौधे, सब कुछ वैसा ही जैसा शायद आप इमेजिन करेंगे अगर आप किसी एक हिल स्टेशन या सुकून की जगह पर जाना चाहेंगे। अब एक तीसरी पेंटिंग होती है दोस्तों जो कि बहुत ज़्यादा तूफान और जो है इस तरह का सब कुछ उजड़ रहा है वहाँ पर, और एक बहुत ज़्यादा मतलब झोपड़ी गिर रही है, सब कुछ टूट रहा है, कुछ इस तरह का रिप्रेजेंट करती है। अब तीनों ही पेंटिंग्स जो कि फाइनल हुई थी, शॉर्टलिस्ट हुई थी, वो पहुँच जाती हैं ज्यूरी के पास और ज्यूरी अब अपना फैसला सुनाने ही वाली है। अब जिन 2 लोगों ने पीस वाली पेंटिंग बनाई थी और जिनकी तूफान वाली पेंटिंग शॉर्टलिस्ट हुई थी, सभी मतलब बहुत ज़्यादा होपफुल थे कि भाई हाँ, हमारा चांस आएगा। हालांकि आप मुझे बताइए, अगर इतना ही स्टोरी अगर आपने देखी है और सुनी है अभी, कि आपको क्या लगता है 1, 2 या 3 कौन सी पेंटिंग सेलेक्ट होनी चाहिए? पहली जिसमें बहुत पीस है, शांति है, दूसरी जिसमें बहुत सुंदर ब्यूटीफुल सीनरी है, या तीसरी जिसमें तूफान आ रहा है? तो खैर जब रिज़ल्ट आ जाता है तो जितने भी लोग वहाँ मौजूद होते हैं सभी बहुत हैरान होते हैं। उन्हें बिल्कुल यकीन नहीं होता कि ये हमारा रिज़ल्ट ऐसा आया है और हमारी पेंटिंग सेलेक्ट नहीं हुई। खास करके ये हम उनकी बात कर रहे हैं जिनकी 1 और 2 नंबर की पेंटिंग थी। अब वो बहुत नाराज़ होते हैं और सोचते हैं शायद ये कुछ गलती हो गई है। ऐसे में वो ज्यूरी के पास चले जाते हैं और ख़ुद को नहीं रोक पाते हैं, और वहाँ बहुत सारी मीडिया भी प्रेजेंट होती है क्योंकि इतनी बड़ी इवेंट है। तो मीडिया को भी बहुत हैरानी होती है ये देखकर, और लोगों के बीच में एक जो है बहुत ज़्यादा टेंशन और बहुत गुस्सा भर गया है। तो ज्यूरी के पास पहुंचते हैं और ज्यूरी को बोलते हैं वो दोनों लोग जिनकी फर्स्ट और सेकंड पेंटिंग थी कि शायद आपसे कुछ गलती हुई है, आप एक बार चेक कर लें आपका डिसीजन ठीक है, क्या आपने सही अनाउंस किया है जो रिज़ल्ट है? तो ज्यूरी कहती है हाँ बिल्कुल, हमारा जो रिज़ल्ट है वो बिल्कुल ठीक है। थोड़ा सा मुस्कुराकर उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल ठीक है। अब ऐसे में मीडिया एकदम अपने आप को रोक नहीं पाता और आगे आ जाता है और पूछता है ज्यूरी से, आपने क्या सोच के ये डिसीजन लिया? आपने पहली इतनी सुंदर शांति प्रिय पीस की पेंटिंग, जो कि हम मैसेज देना चाहते हैं सोसाइटी में, सबको हम कहते हैं कि शांत रहो, अच्छे से रहो, उस सुख शांति और उस प्यारी सुंदर वादियों को जिन्हें देखने के लिए सब बेसब्र रहते हैं, आपने उन्हें सेलेक्ट ना करके एक तूफान भरी पेंटिंग को क्यों सेलेक्ट करा? सो ज्यूरी बहुत आराम से अपना जवाब देती है और कहती है कि देखिए, ये पेंटिंग जिसमें तूफान भले ही आ रहा है, लेकिन इसमें देखो, ध्यान से देखो, इस झोपड़ी के अंदर एक छोटा सा इंसान खड़ा है। वो इंसान जो इस खिड़की से बाहर झांक रहा है, और इतनी ज़्यादा तूफान, इतनी ज़्यादा डिस्रप्शन के बावजूद भी उसके चेहरे पर एक शिकन नहीं है, एक डाउट नहीं है, एक टेंशन नहीं है, और वो बिल्कुल रिलैक्स इस खिड़की से बस बाहर की दुनिया देख रहा है। क्या हो रहा है वो बिल्कुल शांत होकर उसको ऑब्जर्व कर रहा है। तो ज्यूरी ने जवाब दिया मीडिया के सामने
कि देखिए हम सब बाहर की शांति, बाहर की सुंदरता चाहते हैं, लेकिन अच्छा इंसान, एक अच्छी समझ, एक अच्छी समय की ज़रूरत यह है कि हम जो बाहर चाहते हैं शांति, सुख, सुंदरता, वो हमारे अंदर, हमारे मन में भी हो।